गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम केमिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर सॉल्यूशन यानी विलयन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर का आता है और 11th में भी 4 नंबर का आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रुप सी में, लेक्चरर में, एलटी में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। तो बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विलयन की। विलयन क्या होता है? विलयन का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण। यदि दो पदार्थ होंगे, जैसे एक नमक और एक पानी, अगर हम बात करें जनरली, तो नमक और पानी का जो एक मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, जो कंप्लीट सोल्यूबल है, उसे हम क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। अब हमने कहा एक नमक और दूसरा क्या है? पानी। तो नमक क्या है? कम। तो जिसकी मात्रा कम होती है उसे कहते हैं विलय। जिसकी मात्रा क्या होती है? कम। ये आपने नोट कर दिया होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण विलयन कहलाता है। अब विलयन के दो घटक है, कौन कौन से? एक होता है विलय। विलय माने विलयन में जिसकी मात्रा कम है, जिसको घोला हमने, जिसको हमने घोला, वो विलय है। और दूसरा होता है विलायक। तो विलायक वह होता है जो विलयन में अधिक होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है। और विलायक की भौतिक अवस्था, इसकी जो भौतिक अवस्था होती है विलायक की, वो विलयन की भौतिक अवस्था के समान होती है। जैसे नमक और पानी को हमने घोला, तो पानी क्या है? यहाँ पे मात्रा ज्यादा है, पानी विलायक है, तो पानी की भौतिक अवस्था क्या है? द्रव। तो जो बनेगा नमक प्लस पानी, क्या बना? विलयन। विलयन बना। तो पानी क्या है? द्रव। पानी की इसकी भौतिक अवस्था क्या है? द्रव। और इसकी भौतिक अवस्था भी क्या हो जाएगी? द्रव हो जाएगी। तो यानी विलायक की भौतिक अवस्था सदैव विलयन के समान होती है और इसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है, उसे हम विलायक कहते हैं। और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। तो जिसमें दो घटक होते हैं, जैसे हमने कहा एक नमक और एक पानी, उसे कहते हैं द्विअंगी विलायक, द्विअंगी विलयन। जिसमें तीन होते हैं उसमें त्रिअंगी विलयन। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। हाँ, अब हम बात करते हैं विलयन, विभिन्न प्रकार के विलयन के उदाहरण। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ठोस ठोस ठोस, ये विलयन के प्रकार है। नंबर 1, 2 और 3। विलयन का प्रकार क्या है? ठोस ठोस ठोस, ऐसे आएगा। इसके बाद द्रव 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 और फिर गैस गैस गैस, ऐसे करके आपने ध्यान रखना है। तो ठोस ठोस यानी दोनों ठोस है, लेकिन एक ठोस विलय है जिसकी मात्रा कम है और एक ठोस क्या है? ज्यादा है। यहाँ देखो, पहले ठोस ठोस ठोस, यहाँ होगा ठोस द्रव गैस, ये सभी में होगा ठोस द्रव गैस, और ये ठोस ठोस ठोस। इसके बाद आएगा द्रव द्रव द्रव, फिर ठोस द्रव गैस, या फिर गैस गैस गैस, ठोस द्रव गैस। तो ठोस ठोस यानी ठोस क्या है? विलय, और ठोस भी क्या है? विलायक। तो ऐसा कौन सा है जो दोनों ठोस ठोस हो और ऐसा विलयन यानी मिश्र धातु? कौन सा है? मिश्र धातु। मिश्र धातु के उदाहरण बताओ। पीतल, पीतल होता है। और पीतल में क्या होता है? 80% तो क्या होता है? कॉपर, जिसकी मात्रा क्या होती है? ज्यादा। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो क्या होगा? विलायक। और 20% क्या होता है? जिंक। तो ये पीतल होता है, मिश्र धातु पीतल। कहां सा? और वे ठोस द्रव यानी ठोस की मात्रा कम है और द्रव की मात्रा क्या है? ज्यादा है। तो ठोस की मात्रा कम किस में होती है? जैसे नमक पानी का विलयन, तो नमक ठोस ही तो है और पानी क्या है? विलायक है, वो यानी ज्यादा है। तो नमक कम है यानी ठोस कम है, द्रव क्या ज्यादा है, तो यानी नमक पानी का विलयन।
नमक पानी का सॉल्यूशन। अब तीसरा क्या है, ठोस गैस, यानी ठोस कम है और गैस ज्यादा है। धूल धूल देखी होगी आपने उड़ते हुए, तो धूल कम होती है और गैस क्या होती है उसमें ज्यादा। धूल कण गैस में। इस कई बार बहुत ज्यादा तूफान चलता है तो मिट्टी उड़ जाती है आसमान में, तो वहां हवा तो ज्यादा रहती है लेकिन धूल के छोटे छोटे कण रहते हैं। तो कण मतलब ठोस कम है और गैस क्या है वहां पे ज्यादा है। 3 प्रकार की ये हो गए, ये नोट कर दो। ठोस ठोस, ठोस कम और ठोस ज्यादा। तो पीतल होता है जिसमें जिंक कम होता है और कॉपर ज्यादा होता है। ठोस द्रव, ठोस क्या होगा कम और द्रव क्या होगा ज्यादा, यानी नमक कम होगा और पानी क्या होगा ज्यादा, इसका सॉल्यूशन। और ठोस गैस, ठोस क्या होगा कम और गैस क्या होगा ज्यादा, धूल कण गैस में। तो ये ध्यान रखिए। ठोस 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 की बात हमने कर दी थी। अब हम बात करते हैं 4, 5 और 6, यानी द्रव द्रव और द्रव। द्रव के साथ क्या होगा ठोस, द्रव और गैस। बहुत आसान है। अच्छा ये देखो यहाँ पे द्रव और ठोस, यानी द्रव और ठोस क्या हो सकता है, यानी द्रव यानी कम है और ठोस क्या है ज्यादा है। द्रव कम है और ठोस क्या है ज्यादा है। इसका उदाहरण सोचो तो, इसमें द्रव की मात्रा कम हो और ठोस की मात्रा ज्यादा हो, तो इसे बोलते हैं जिंक अम्लगम। जिंक अम्लगम यानी जिंक के साथ मरकरी, है ना। तो ठोस क्या होता है वहां पे ज्यादा होता है ना। ठोस क्या होगा ज्यादा होगा। कौन सा ठोस, जिंक। और अम्लगम यानी मरकरी क्या होगा कम। तो ये ध्यान रखना। या क्रिस्टलीकृत जल, क्रिस्टलीकृत जल में क्या होता है ठोस क्या होता है ज्यादा और पानी क्या होता है कम, ये ध्यान रखना। द्रव द्रव का यानी द्रवी क्या है विलेय और द्रवी आपका क्या होता है विलायक। तो द्रव द्रव का मिश्रण क्या होते हैं तो सभी लोग जानते भी है ना। जल में अल्कोहल यानी जल और अल्कोहल का मिश्रण, जल और अल्कोहल, अल्कोहल का मिश्रण, है ना। तो दोनों मिल जाते हैं तो विलयन होता है। द्रव गैस यानी द्रव क्या है कम और गैस क्या है ज्यादा। इसका उदाहरण सोचो तो हमारे आसपास लगभग रहता है द्रव कम और गैस ज्यादा। द्रव की मात्रा यानी विलेय कम है और गैस क्या है ज्यादा है, तो क्या हो सोचो तो द्रव कम और गैस ज्यादा, यानी कोहरा या जलवाष्प बोल सकते हैं। जनरली जलवाष्प क्या बोल सकते हैं, जल वाष्प। तो जलवाष्प में क्या होता है पानी की कुछ बूंदें होती है जलवाष्प में और गैस क्या होती है बहुत ज्यादा गैस होती है, इसे हम क्या बोलते हैं जलवाष्प। तो देखो यहाँ पे फिर हमने क्या क्या बोला था, इससे पहले क्या आया था ठोस ठोस ठोस, अभी क्या है द्रव द्रव द्रव। एक ठोस द्रव और गैस, बहुत आसान है, इनको ध्यान में रखिए। बहुत आसान है, इनको मतलब समझना जरूरी है। कई बार हम क्या करते हैं कि पूरा विलेन वाला चैप्टर तो पढ़ लेते हैं और इसको हम ध्यान में नहीं रखते हैं। कई बार 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाता है, इसको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। 7, 8 and 9। अब गैस, यहाँ भी क्या हो जाएगा गैस, यहाँ भी क्या हो जाएगा गैस, हो गया। फिर यहाँ वही होगा ठोस द्रव और गैस। इसका उदाहरण आप बताएंगे फटाफट करके। विलेय क्या है गैस और विलायक क्या है ठोस। सोचो इसको तब तक। गैस कम ठोस ज्यादा, ये गैस कम और द्रव ज्यादा और गैस कम और गैस ही ज्यादा। उदाहरण बताओ तो। गैस की मात्रा यानी विलेय कम है और विलायक यानी ज्यादा है, ठोस ज्यादा है। तो गैस कम और ठोस ज्यादा क्या हो सकता है, यानी किसी धातु पर गैस की एक परत। तो
गैस तो कम होगी ना, गैस तो बहुत कम होगी। जैसे हमने कहा, अगर इसी की हम जनरली बात कर लेते हैं, हमने कहा यहाँ पे ये हमने आयरन लगा रखा है, ये आयरन है, इसमें गैस की कुछ हल्की परतें होंगी, लेकिन ये क्या है, ठोस क्या है, ज्यादा है। तो हमने क्या बोला, जैसे पैलेडियम बोल सकते हैं Pd पर हाइड्रोजन गैस, Pd पर हाइड्रोजन गैस। गैस द्रव यानी गैस कम है और द्रव ज्यादा। बहुत गर्मी में हम बहुत ज्यादा उसका उपयोग करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स हम खुद तो उससे हल्की गैस बाहर निकलती है, तो गैस कम है और द्रव क्या है उसमें ज्यादा होता है। और गैस तो गैस यानी कम और गैस क्या है ज्यादा, यानी हम क्या बोलेंगे, वायु, क्या बोलेंगे, वायु। तो ये बहुत आसान है, इनको ध्यान में रखिए। और ये 9 प्रकार के विलयन हैं, इनको नोट कर दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के लिए। अब थोड़ा सा आगे बात करेंगे हम कि विलयन, जब हम विलयन हम पढ़ रहे हैं, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मोलरता, बहुत महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे जो है 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ही महत्व। मोलरता, मोलारिटी है ना, मोलरता। तो मोलरता किसे कहते हैं, देखो बहुत आसान है। 1 लीटर विलयन में, नोट भी करेंगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय यानी जो कम है, जिसको हमने घोल रखा है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है, ठीक है ना। लेकिन ताप क्या होना चाहिए, निश्चित। ताप क्या होना चाहिए, निश्चित। यानी इसकी परिभाषा ऐसी भी बन सकती है, किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। यानी 1 लीटर हमारे पास क्या है, कोई विलयन है, और उसमें विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, ताप क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी फिक्स। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता। इसका जो अगर हम फॉर्मूला लिखे तो मोलरता बराबर विलेय के मोल, जितने भी मोल आपने ज्ञात किए, विलेय के मोल बटा आयतन लीटर में। बहुत आसान, इसका जो है फॉर्मूला है आयतन लीटर में। तो विलेय के मोल क्या होता है, मोल बराबर क्या हो गया, दिया गया भार बटा अणुभार, यानी अपॉन अणुभार। यानी मोल निकालना है तो जो दिया गया आपके पास कितना भी, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, जितना भी ग्राम दे रखा है, और अणुभार जिसका उसने दे रखा है कि इसका इतना ग्राम, ठीक है ना, अणुभार। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा 40 ग्राम NaOH में कितने मोल होंगे, तो दिया गया कितना है, देखो 40 मोल इक्वल टू, तो गिवन मास कितना है 40, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 23 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू 40 बराबर 1 मोल, ठीक है।